हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है हमारा टुडेज टॉपिक ब्लड प्रेशर, बीपी। ब्लड प्रेशर एंड मेजरमेंट, यानी कि कैसे मेजर करते हैं ना, मेजरमेंट कैसे मेजर करते हैं। इसके पहले की क्लास में पल्स और हार्ट बीट पे डिस्कस हो चुका है, तो इस पे हम करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लड प्रेशर एंड मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक्सप्रेस करता है टू वैल्यूज को। कौन सा? डायस्टोल एंड सिस्टोल। क्या एक्सप्रेस करता है टू वैल्यू, डायस्टोल एंड सिस्टोल क्या है। तो डायस्टोल प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है, तो पढ़ेंगे सिस्टोल एंड डायस्टोल को यहाँ पे लिखते हैं। पहले सिस्टोल पढ़ेंगे। सिस्टोल क्या रिफर करता है? ये रिफर करता है एक जैसे कि इस पे क्या होता है, हार्ट क्या है, पंप करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को। डायस्टोल इज रिफर टू फेज, कौन से फेज? रिफर टू फेज कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, मीन्स हार्ट क्या है, पंप करता रहता है। क्या होता है? पंप करता रहता है। तो ये क्या रिफर करता है? रिफर टू फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सिस्टोल होता है, सॉरी सेकेंड होता है डायस्टोल। ये रिफर करता है, रिफर टू फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट। चैम्बर ऑफ हार्ट मीन्स आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि हार्ट क्या होता है, यहाँ पे रिलैक्स करता है। हार्ट क्या है? रिलैक्स करता है। किस पोजीशन पे, अभी आगे बताते हैं। तो ये हम इसे भी ये भी कहते हैं कि डायस्टोल प्रेशर एंड सिस्टोल प्रेशर। तो डायस्टोल प्रेशर एंड सिस्टोल प्रेशर, इसे आपको पता है कि बीपी आपका जो है 120 से 80 होता है ना। तो सिस्टोल प्रेशर क्या करता है, ये क्या आगे लिख सकते हैं, सिस्टोल प्रेशर क्या होता है? रिफर करता है टू फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है, ब्लड क्या होता है, पंप होता है। तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग, किस दौरान होता है? ड्यूरिंग ब्लड पंपिंग होता है, ब्लड पंपिंग ventricular aorta, ventricular artery into the ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन पे होता है ना। इस समय क्या होता है, आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन into arteries। वेंट्रिकुलर, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। सिस्टोल क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो रिफर करता है टू फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ब्लड पंपिंग की स्पेलिंग गलत है, ब्लड पंपिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। इस समय हार्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है इनटू आर्टेरीज। किसमें? आर्टेरीज में। तो ये आपका सिस्टोल प्रेशर है।
अभी आगे बताते हैं कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना सिस्टोल प्रेशर क्या है, तो अभी आगे थोड़ा टाइम दीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे डायस्टोल प्रेशर। इसमें क्या होता है डायस्टोल प्रेशर, थोड़ा सा टाइम। डायस्टोल प्रेशर में क्या होता है, हार्ट क्या है, कोई काम नहीं करता है, ये रिलैक्स करता है। जब आपका हार्ट काम नहीं मतलब रिलैक्स रहता है तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे जो आर्टेरीज होती हैं वो फिल हो जाती हैं विद द ब्लड से, ब्लड से इनकी आर्टेरीज क्या होती हैं, फिल हो जाती हैं। आर्टेरीज फिल विद द ब्लड, आर्टेरीज फिल विद द ब्लड से फिल हो जाती हैं। यहाँ पे हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है। ये प्रेशर होता है डायस्टोल प्रेशर, आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है डायस्टोल और सिस्टोल प्रेशर। देखो आपका जो बीपी होता है 120 से 80 होता है, 120 से, अब आपको समझ में आए, 120 से 80 mmHg होता है ना, mmHg होता है। तो ये जो आपको 120 है ये से हम सिस्टोल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, 120 को सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं एंड 80 को डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं। जो हायर लेवल है, हायर को उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं। तो 120 को क्या बोलेंगे, सिस्टोल प्रेशर। अब समझ में आ गया होगा, सिस्टोल प्रेशर। एंड 80 को बोलेंगे डायस्टोल प्रेशर, डायस्टोल प्रेशर। इतना लिख लीजिए। तो क्या है यहाँ पे 80 को हम डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं और 120 को सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं। अब देखो किसमें, यहाँ पे क्या है डायस्टोल प्रेशर में क्या है, वेंट्रिकल होगा है, आर्टेरी थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं ब्लड से। सिस्टोल में क्या होता है, आर्टेरीज होती है, यहाँ पे वेंट्रिकल फिल होते हैं ब्लड से, रिलैक्स होता है, यहाँ पे हार्ट नहीं करता। तो अब सिस्टोल डायस्टोल आपको यहाँ से, जब आपका हार्ट पंप नहीं करता है, एकदम रिलैक्स रहता है, तब आपका बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 होता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं, डायस्टोल प्रेशर बोलते हैं। मीन्स आपका हार्ट काम नहीं, एकदम रिलैक्स होता है, कोई पंपिंग नहीं करता है, तो उस समय आपका बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है। कितना होता है, 80 mmHg होता है। जब आपका हार्ट पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका बीपी, आपका ब्लड प्रेशर 120 हो जाता है, जिसे हम सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोल प्रेशर। यही बीपी जब आपके 120 से 130 के बीच में रहती है, बिटवीन 120 to 30, तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं कि नॉर्मल बीपी है। अगर 30 के अबव हो गया तो ये हाई हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी जो 30 के अबव हो जाता है, हाई लेवल को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हायर बीपी को या हाई लेवल ऑफ बीपी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। आप लिख सकते हैं कहीं ब्रैकेट में 120 प्लस, यानी कि 130 तक हम नॉर्मल मानते हैं, 130 प्लस से 140, 150, 160, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन क्या बोलते हैं, हायर बीपी को ऐसे लिख सकते हैं आप, जिस तरह आप समझ सकते हैं। हायर बीपी ब्लड प्रेशर को कॉल्ड, यानी 120 से 130 तक नॉर्मल होता है, उसके ऊपर को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। जो 130 तक नॉर्मल होता है उसके ऊपर को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। इसमें जब आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपका हार्ट सही से काम नहीं का, आपका हार्ट फेल होने की मतलब चांस रहते, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी आपकी फेल हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है बहुत ज्यादा, अगर
हाई ब्लड प्रेशर, आपका सिस्टोलिक प्रेशर, जो सिस्टोल प्रेशर ये हाई हो गया तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, आपका हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो क्या किससे? हाइपरटेंशन से, सिस्टोलिक प्रेशर से, हाई होने से। लेकिन आपका अगर ये 70 है, अगर 90 है तो ठीक नॉर्मल, डायस्टोल प्रेशर से कोई मतलब उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती जितना कि सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाई होने से आपकी किडनी फेल हो सकती है, फेल हो, हार्ट फेल हो सकता है, आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर जो है इम्पोर्टेंट। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80, इससे कम होता है। अगर बीपी कम होती है तो क्या होता है? बॉडी में जैसे लगता है कि एनर्जी लो हो जाती है, बॉडी लगता है कि एनर्जी नहीं है जब आपकी बीपी कम हो जाती है। तो कम बीपी को, जो 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोल प्रेशर। 120 को सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप दूसरे को समझा भी सकेंगे कि डायस्टोल प्रेशर एंड सिस्टोल प्रेशर क्या होता है। जो हाई लेवल उसे हम सिस्टोल कहते हैं, जो लो उसे हम डायस्टोल कहते हैं। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे पढ़ेंगे कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं ना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेजर किससे करते हो बीपी को? मेजर जो मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिस मशीन से बीपी को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। किससे? ब्लड प्रेशर को बीपी, शॉर्टकट में लिख सकते हैं बीपी को मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, ये जो जिससे बीपी को मेजर करते हैं उसे, उस मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर। जिसमें स्फिग्मो का मतलब होता है बीटिंग ऑफ हार्ट, स्फिग्मो मीन्स होता है बीटिंग ऑफ हार्ट, एंड मैनोमीटर फॉर मेजर बीपी को मापते हैं, मेजर करते हैं। तो अब आप ये भी जान गए होंगे ना कि ब्लड प्रेशर की जो मशीन उसे हम क्या कहते हैं? बीपी को किससे मेजर करते हैं, किससे नापते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से मेजर करते हैं। तो किससे? स्फिग्मोमेनोमीटर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीपी को मेजर करते हैं किससे? स्फिग्मोमेनोमीटर से बीपी को मेजर करते हैं। अब सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होगा, आई थिंक अब आप भूलेंगे नहीं कि बहुत अच्छे से ना कि 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। आपका नॉर्मल बीपी 120 to 80 होता है। कहीं कहीं अगर आपसे ऑप्शन पूछा तो 80 to 20, 120 पूछा जाएगा तो दैट इज रॉन्ग। 120 to 80 इज करेक्ट आंसर। तो 120 को हम सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? जब बीपी आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो आपको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो उस समय आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सॉल्ट कम लीजिए, बहुत हल्का लीजिए। तो बीपी से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये भी आपको बता चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू क्लास।